हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है और साथ साथ इस टॉपिक में बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है डिस्कस करने के लिए। इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज पहला पार्ट लॉगरिदम का है, जिसमें हम लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल की मदद से हम किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, और ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी फिजिकल केमिस्ट्री में, जब हमें लॉग टेबल की सहायता से किसी भी नंबर का लॉग निकालना होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा तरीका होता है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। फिर से, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। मैंने किसी भी नंबर का यूज़ नहीं किया, मैंने क्या बोला, मैंने कहा किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये मैंने पॉजिटिव रियल नंबर ही क्यों बोला है, इसका जवाब आपको वीडियो में कुछ देर बाद पता चलेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 एक पॉजिटिव रियल नंबर है और मैं इस 16 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4। मैं इसको क्या पढ़ूंगा, 2 रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखने का तरीका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मैं 16 को अगर इस तरह से लिख रहा हूँ तो ये 16 का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। यहाँ पे जो 2 है उसे हम बेस कहेंगे और 4 को हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट। कई बार हम इसे इंडेक्स भी कहते हैं। अब हम लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, तो मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को लिख सकता हूँ log of 16 to the base 2 is equal to 4। log of 16 to the base 2 is equal to 4। मतलब हमें यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, हमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं 2 की क्या पावर रेज करूँ कि मुझे 16 मिल जाए। log of 16 to the base 2 is equal to 4 में हमें क्या मालूम हो रहा है, हमें ये मालूम हो रहा है कि 2 की पावर कितनी चढ़ाई जाए कि हमारा आंसर 16 आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस रिप्रेजेंटेशन में हम 2 को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यहाँ भी 2 बेस था, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में भी 2 बेस कहला रहा था और यहाँ पे भी 2 को हम बेस बोलेंगे। यहाँ भी पावर 4 को पावर या एक्सपोनेंट कहा गया था, यहाँ पे भी हम 4 को पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया किसी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहले रेस्ट्रिक्शन क्या है, पहले रेस्ट्रिक्शन तो यही है कि n एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ क्यों। क्या आप किसी भी रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर की पावर चढ़ा करके नेगेटिव नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 की पावर कुछ भी चढ़ा करके नेगेटिव नंबर लाया जा सकता है? 2 की पावर 1 चढ़ाने पर 2 आएगा, 2 की पावर 2 चढ़ाने पर 4 आएगा, 2 की पावर 3 चढ़ाने पर 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखने पर 16 आएगा, 2 की पावर 5 रखने पर 32 आएगा। मैं 2 की पावर -1 रखूँ तो 1/2 आएगा, मैं 2 की पावर -1/3 रखूँ तो भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। यानी मैं किसी भी रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर पावर रेज कर दूं, मुझे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए n का पॉजिटिव ही रहना ज़रूरी होता है। क्लियर है बात? अब देखिए, तो इन 2 रिप्रेजेंटेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a की पावर x इक्वल टू अगर n है तो देन log n टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा, x होगा। a की पावर x, देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो पावर में है वो वहाँ का आंसर बन गया है। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में जो पावर में है वो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन का आंसर है। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में जो बेस है वो लॉग का बेस बन गया है और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन का जो आंसर है वो लॉग के पास चला गया है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? a की पावर x इज इक्वल टू n, देन log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये कंक्लूड अपन ने कर लिया। अब कुछ और रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। a कैन बी एनी रियल नंबर, a कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। जब मैं पॉजिटिव रियल नंबर बोलता हूँ तो a का 0 होना तो वैसे ही मना हो जाता है, a 0 हो ही नहीं सकता। जब मैंने कहा a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर तो फिर a तो 0 है ही नहीं, a निगेटिव भी नहीं है। लेकिन a 1 भी नहीं होना चाहिए। अब a1 भी नहीं होना चाहिए, a0 भी नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी हम जान लेते हैं कि वाई a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने लिखा log ऑफ 5 टू द बेस 0। मुझे निकालना है log ऑफ 5 टू द बेस 0 इक्वल टू क्या होता है। तो अभी जब हमने log का रिप्रेजेंटेशन देखा था, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे? मैंने वहाँ पे बताया था कि 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 16 आंसर आ जाए। 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 16 आए। अब यहाँ पे आते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 0, यानी 0 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 5 आ जाए। 0 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 5 आ जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनी है जिसको 0 की पावर में लिखकर हम आंसर 5 ऑब्टेन कर सकें। आप 0 की कोई भी पावर चढ़ाइए, आपको आंसर कभी भी 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 5 टू द बेस 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम a को कभी 0 नहीं ले सकते। क्लियर? अब a को 1 क्यों नहीं ले सकते उसको भी देख लेते हैं। मैंने लिखा log ऑफ 5 टू द बेस 1 इज इक्वल टू क्या? तो log ऑफ 5 टू द बेस 1 का मतलब क्या है कि मुझे 1 के पावर में एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे आंसर 5 आ जाए। 1 के पावर में मैं क्या लिख दूं कि आंसर 5 आ जाए? तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसको 1 की पावर में लिखने पर आंसर हमें 5 मिल जाए। आप 1 की पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर दोगे 1 ही आएगा, 5 कभी नहीं आ सकता। इसलिए log ऑफ 5 टू द बेस 1 क्या है? नॉट डिफाइंड। इसलिए हम a को 0 नहीं रख सकते और a को 1 कर सकते। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम log की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको देखना है, समझना है और हमेशा के लिए इसे याद रखना है आपको। तो पहली प्रॉपर्टी log n1 टू द बेस a प्लस log n2 टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n1 n2 टू द बेस a। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं n1 और n2, और उनके log का बेस सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, उनके log का बेस सेम होना चाहिए। यानी इस पॉजिटिव रियल नंबर n1 का बेस भी a है और इस n2 का बेस भी a है। तो जब दोनों का बेस सेम हो तो log का जो एडिशन होता है, log ऑफ n1 टू द बेस a प्लस log ऑफ n2 टू द बेस a क्या हो जाता है? उन दोनों रियल नंबर्स के प्रोडक्ट के log के बराबर होता है। जब दो रियल नंबर्स के log को ऐड किया जाता है तो उन दोनों रियल नंबर्स के प्रोडक्ट के log के बराबर आता है। log n1 टू द बेस a प्लस log n2 टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ n1 n2 टू द बेस a। ये बात ध्यान रखनी है कि ये तभी होगा जब दोनों का बेस सेम हो, a और a हो। सिमिलरली इसी तरह से अगर बीच में माइनस का साइन हो तो वो मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो जाता है, n1 अपॉन n2 हो जाता है। अगर पहली प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ गई है तो दूसरी प्रॉपर्टी में को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर किसी भी नंबर रियल नंबर n1 की पावर m हो, किसी भी रियल नंबर की पावर पॉजिटिव रियल नंबर की पावर m हो, तो वो पावर कहाँ आ जाती है? वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। यानी log ऑफ n1 टू द बेस a की पावर m, log ऑफ n1 की पावर m टू द बेस a, log ऑफ n1 टू द पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू m log n1। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर माइनस हो, अगर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लॉग नेगेटिव हो तो उस साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस रियल नंबर का रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस जाएगा इसके पावर में, और अगर ये माइनस इसके पावर में गया तो क्या बन गया, n1 की पावर -1 बन गया, और n1 की पावर -1 मतलब क्या होता है, 1/n1। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर और बेस सेम हो, log a टू द बेस a, ये नंबर भी a है और बेस भी a है, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डेफिनेशन से देखूं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि मुझे a की कितनी पावर चाहिए कि a आ जाए, तो a की 1 पावर चाहिए तो a आ जाए। a की पावर कितनी होनी चाहिए कि a आए, तो a की पावर 1 होगी तो a आएगा। इसलिए अगर पॉजिटिव रियल नंबर और उसका बेस सेम होगा तो उसके लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होगी। log 1 टू द बेस 1 होगा, log 2 टू द बेस 2 1 होगा, log 10 टू द बेस 10 1 होगा, log 100 टू द बेस 100 1 होगा। क्लियर है? दूसरा, अगर हम 1 का लॉग किसी भी बेस में निकालें, 1 का लॉग निकाले हम किसी भी बेस के लिए, log 1 टू द बेस 100, log 1 टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 3, log 1 टू द बेस 2, हम log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर से डेफिनेशन में जाऊं कि a की कितनी पावर करूं तो 1 आए, तो a की 0 पावर करूंगा तो 1 आएगा। फिर से मुझे a की ऐसी पावर चाहिए कि वैल्यू 1 आ जाए, तो a की पावर 0 करने पर वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 जो सिक्स्थ हमारे प्रॉपर्टी है लॉग की, वो क्या है देखिए, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इज इक्वल टू log c टू द बेस a। दिखने में ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, ए बी बी सी तो ए सी, फिर से ए बी बी सी तो ए सी, यानी कुछ चेंज ऐसी बन रही है कि अगर log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b किया जाए तो पहले वाले का b और दूसरे वाले का b हटा देना है, a अपनी जगह पे रहेगा और c भी अपनी जगह पे रहेगा, तो क्या बन जाएगा, log a टू द बेस c। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस प्रॉपर्टी का प्रूफ का वीडियो भी दे दूंगा। अब यहीं से हमें मिलता है बेस चेंज फार्मूला या चेंज ऑफ बेस फार्मूला। यानी अगर हमें कभी बेस चेंज करना पड़ा, जैसे इसी फॉर्मूले से देखिएगा, इसी फॉर्मूले से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अगर log c टू द बेस a को log c टू द बेस b बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें log b टू द बेस a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से देखिए, ये मुझे मान लीजिए log c टू द बेस b गिवन है, मुझे log c टू द बेस b गिवन है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है log c टू द बेस a में, तो मुझे log c टू द बेस b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log b टू द बेस a से। यानी मैंने b टू द बेस c, मैंने बेस b को बेस a में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को बेस चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो आपको कई बार दिखते हैं, न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में आपको कई जगह दिखते हैं। वो है, इनफैक्ट कभी कभी फिजिक्स में भी, वो है बेस ई और बेस 10। अब पहले तो हम सीख लेते हैं कि log टू द बेस ई और log टू द बेस 10 को लिखा कैसे जाता है और कैसे कैसे लिखा जाता है, मतलब किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं हम इनको, और इन दोनों लॉग्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मतलब अगर हमें ई बेस लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ा तो हमें क्या करना होगा, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है।
तो log x टू द बेस e को हम और क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। फिर से log x टू द बेस e, अगर किसी भी रियल नंबर का बेस e है तो उसको हम ln x भी लिख सकते हैं। और ये लॉग क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है। यानी जब भी आपको ln x लिखा हुआ दिखे तो आपको समझना है कि इसमें लॉग का बेस e है। e एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.71828 डैश 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 ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। दूसरा लॉग है log x टू द बेस 10, जिसको हम log x सिंपली log x लिख दिया करते हैं। यानी अगर आपको कभी भी log में बेस ना दिख रहा हो या ना लिखा गया हो तो आपको समझ जाना है कि उस log का बेस 10 है, ठीक है। और अगर हमें नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें इस रिलेशनशिप का यूज करना होता है, ln x इक्वल टू 2.303 log x। और ये कहाँ से आया है, ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से ही आया हुआ है, ठीक है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ चाहिए हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका प्रूफ आपको दे दूंगा। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग टेबल की मदद से उसका लॉग कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।